नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्पीडी वार्षिकांक के जुलाई एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं और आज का चैप्टर है भारत रत्न 2024 में दिए गए लोगों के बारे में डिटेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। कई बार प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इन 5 लोगों के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियां कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिंहा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब भारत रत्न पाने वाले कुल संख्या कितनी हो गई? 53 हो गई। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भारत रत्न अब तक कितने लोगों को दिया गया है, तो आप आंसर टिक कीजिएगा, 53 लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया था 2024 में कर्पूरी ठाकुर को। किन्हें दिया गया था? कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले, कहाँ से थे? बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया, जो अब कर्पूरी ग्राम रख दिया गया, पितौंझिया ग्राम में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था और उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ। उनका निधन जो है वो 17 फरवरी 1988 को हुआ था। यानी इससे प्रश्न बन सकता है वो बिहार के किस जिले से थे, कौन से गांव? पहले पितौंझिया था, अब कर्पूरी ग्राम कर दिया गया। जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। पिता और माता का नाम गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी था और निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक कहते हैं। जननायक किन्हें कहते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा में चुनाव जीता था। तो पहली पार्टी अगर पूछे तो सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कहाँ से? ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीते थे। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970, 71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। यानी 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे और 1 बार जो है वो उप मुख्यमंत्री भी रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बिहार के अगर पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछ दें तो वो थे कर्पूरी ठाकुर थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण दिया। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला है। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, EBC महिलाओं और उस जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे का साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। बिहार में उर्दू के दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा किसने दिया था? कर्पूरी ठाकुर ने दिया। ये भारत रत्न पाने वाले जो हैं, ये भारत रत्न पाने वाले 40वें नहीं 49वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें और बिहार से भारत रत्न पाने वाले 4थे व्यक्ति थे। यानी कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था 49वें भारत रत्न दिया गया था। चलिए अब देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले वे 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जो जन्म है 8 नवंबर 1927 को कराची, अब पाकिस्तान में हुआ था। पहले कराची था, अब पाकिस्तान, पहले कराची में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। अगला है वर्ष 1942 में RSS से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ इनकी आत्मकथा किताब का नाम है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। 98 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे थे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे थे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2024 में जो है वो भारत रत्न दिया गया। और कितने नंबर का? ये 50वें नंबर के। अब आइए जानते हैं MS स्वामीनाथन के बारे में। भारत के हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म जो है वो 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ। कहाँ? चेन्नई में हुआ। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961,
रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में शामिल है। इनके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया MS स्वामीनाथन को। पीवी नरसिंहा राव के बारे में जानते हैं। का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना अब हैदराबाद के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हन राव था। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्मा बाई था। माता का नाम रुक्मा, पिता का सीताराम राव था। वर्ष 1991 से 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिंहा राव। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं पीवी नरसिंहा राव। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे थे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिंहा राव के कार्यकाल के दौरान ही किया गया था। अब आइए जानते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 सितंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जयंती पे। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1989 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इसके दौरान कभी भी संसद नहीं गए। वे 1967 से 68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनकी समाधि जो स्थल है उसे किसान घाट के रूप में जाना जाता है। किसान घाट के रूप में जाना जाता है चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी और अब तक कितने पुरस्कार दिया जा चुका है? तो 53 पुरस्कार दिया जा चुका है। ये ध्यान रखें, जब शुरू हुआ तो उसे एक कम अभी दिया गया है। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक CB रमन थे। कौन थे? CB रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते से पहनाया जाता था। ये था भारत रत्न 2024। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।